So good morning dear students. Today we are going to discuss about the past adjustment. Past adjustment क्या है? कई बार जो है जब हम अकाउंट्स बना देते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें कुछ एरर है या कोई चीज़ हम उसमें रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ अर्लियर ईयर्स आर फाउंड। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उन एरर्स को या उन ओमिशंस को रेक्टिफाई करते हैं। और उन एरर्स या ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। और जो हम एडजस्टमेंट एंट्री उन पास्ट की एरर्स या पास्ट के ओमिशंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं या उनको रेक्टिफाई करने के लिए बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट कैसी हो सकती है? इट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। मतलब या तो इनको पार्टनर को जो है प्रोवाइड ही नहीं किया गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज ही नहीं किया गया, या फिर जो है कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ज़्यादा चार्ज कर दिया गया या कम चार्ज कर दिया गया। इसी टाइप से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कम प्रोवाइड कर दिया गया, जैसे 10% प्रोवाइड करना था, 10% के कंपैरिजन में 8% प्रोवाइड कर दिया गया, या फिर जो है उसको 12% प्रोवाइड कर दिया गया, मीन्स 12% इंस्टीड ऑफ 10%, कि 10% की बजाय हमने क्या किया, 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक है या ओमिशंस हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर होती है और जिनकी हम एडजस्टमेंट बाद में करते हैं। जैसे हमें उसके बारे में पता चलता है, एरर के बारे में या ओमिशन के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे उसी को हम जो है पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, कई बार जो है प्रॉफिट जो है वो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, तो उसके लिए भी हम जो है पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, मीन्स एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो जिसको हम जो है पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे। अब इसके अंदर जो है पास्ट एडजस्टमेंट्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स इज मेड फॉर, किसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इज ओमिटेड जिसको हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करना, या सैलरी है एंड कमीशन इज ओमिटेड टू प्रोवाइड टू द पार्टनर। सैलरी या कमीशन जो है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड करना भूल गए हम, या हमने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड मोर देन द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा रेट से प्रोवाइड कर दिया, जो एग्रीड रेट थी जैसे 10% था तो हमने 12% प्रोवाइड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड लेस देन द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे हमने कम प्रोवाइड कर दिया, मीन्स 10% था, हमने 9% या 8% अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया है तो वो भी एक मिस्टेक है, तो उसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग रेशियो, मतलब रेशियो कुछ और है और हमने किसी और रेशियो के अंदर जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके लिए भी हम जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है जो हमने पढ़ा है, इन सभी पास्ट एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, एक हम टेबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वैसे तो इसका टेबल का कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे और जो आपको ईज़ी लगे, उस तरीके से आप जो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो है इस तरीके से बनाई जा सकती है, जिसमें एक कॉलम जो हम पार्टिकुलर का लेते हैं, जिसमें हम पार्टिकुलर्स दिखाएँगे, जैसे इस पार्टिकुलर के कॉलम में दिखाया गया है नीचे, आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स salary, partners commission, interest on drawing, profit already distributed and profit should be distributed. These we are showing in the particular column. इसी टाइप से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि दो पार्टनर है ए और बी, तो हमने एक कॉलम ए के लिए बनाया और दूसरा कॉलम जो है यहाँ पे हमने बी के लिए बनाया, और तीसरा कॉलम हमने रखा है फॉर्म के लिए। अब ए के कॉलम में फिर हमने दो कॉलम बनाए, डेबिट एंड क्रेडिट, बी के कॉलम में फिर हमने डेबिट एंड क्रेडिट बनाए, और फर्म के कॉलम में जो है हमने फिर डेबिट एंड क्रेडिट बनाए। अब यहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़
किसी पार्टनर को दी जा रही है तो वो कौन देगा, कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए की जेब में अगर पैसा जा रहा है या बी की जेब में अगर पैसा जा रहा है तो वो किसकी जेब में से निकल रहा है? वो फर्म की जेब में से पैसा निकल रहा है। इसी टाइप से अगर ए और बी की जेब में से पैसा निकल रहा है तो वो किसकी जेब में जा रहा है? फर्म की जेब में जा रहा है। अगर वो पैसा किसी की जेब में जा रहा है तो उसको हम जो है क्रेडिट करेंगे और अगर किसी की जेब में से पैसा जा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, मतलब देना है पार्टनर्स को। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर की जेब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की जेब में जाएगा तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ए के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट कॉलम में। बी के कॉलम में भी क्रेडिट कॉलम में दिखाएंगे। लेकिन फर्म जो है उसकी जेब से जा रहा है, वो पे कर रही है, तो उसके अंदर हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इनको दिखा सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh. They have agreed to provide interest on capital at the rate of 10% per annum past necessary adjustment entry. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अंदर उसी तरीके से हमने कॉलम बनाए पार्टिकुलर। ए के कॉलम में डेबिट क्रेडिट, बी के कॉलम में डेबिट क्रेडिट और फर्म के कॉलम में भी डेबिट क्रेडिट। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड कर दो। 2 लाख का 10% 20,000 ए को मिलेगा। ए को मिलेगा तो ए की पॉकेट में जाएगा, तो इट मीन्स उसको हमने क्रेडिट कर दिया ए के कॉलम में। और इसी टाइप से 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, तो वो बी के कॉलम में हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि बी को मिलेगा। अब पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। अब फर्म पे करेगी तो फर्म के कॉलम में हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब फर्म अगर 30,000 रुपीज पे कर रही है तो उसके लिए तो एक टाइप से एक्सपेंडिचर हो गया, उसके लिए तो एक टाइप से लॉस हो गया। अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के कारण 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब 30,000 रुपए का लॉस हो रहा है तो लॉस भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो हमने लिखा डिवीजन ऑफ लॉस। अब लॉस जो है वो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो इनके अंदर हमने क्या किया? इसमें हमने इसको डेबिट कॉलम में डाल दिया। तो 30,000 रुपए को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:2 के रेशियो में जैसे ही डिवाइड करेंगे इसको तो 18,000 और 12,000 रुपए आ जाएगा। तो 18,000 ए के कॉलम में डेबिट में डाल दिया हमने और बी के कॉलम में 12,000 डेबिट में डाल दिया और फर्म के कॉलम में जो है 30,000 रुपए क्रेडिट में डाल दिया कि पार्टनर अगर वो लॉस पे कर देंगे तो पार्टनर जो फर्म का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें हमने देखना है कि किसका अकाउंट क्रेडिट ज़्यादा हुआ है या डेबिट ज़्यादा हुआ है। अब ए का अगर हम डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करें तो क्रेडिट ज़्यादा है। क्रेडिट 20,000 है, डेबिट 18,000 है, तो क्रेडिट जो है वो 2,000 रुपए से ज़्यादा है। अब 2,000 रुपए से ज़्यादा है तो ए को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपए से। इसी टाइप से बी को हमने कंपेयर किया, डेबिट 12,000, क्रेडिट 10,000, तो डेबिट जो है वो 2,000 रुपीज़ ज़्यादा है क्रेडिट से, तो बी को हम क्या करेंगे? 2,000 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। तो हमने जो है ए की जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है उसको हमने क्रेडिट कॉलम में रखा और बी का जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस है उसको हमने डेबिट कॉलम में रखा। तो इसका मतलब ये शो करता है कि बी का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 2,000 रुपीज़ से और ए का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 2,000 रुपीज़ से। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर इसमें एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर देखिए बी जो हमने डेबिट किया हुआ है, डेबिट कॉलम में 2,000 रुपीज़ शो किया हुआ है, तो बी को हमने डेबिट कर दिया 2,000 रुपीज़ से एंड टू एज कैपिटल रुपीज़ 2,000। तो ये इसमें एडजस्टमेंट एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड नाउ एडजस्टेड। नेक्स्ट इसी टाइप से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें राहुल, अनिल एंड नवीन आर पार्टनर इन अ फर्म देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 60,000, 30,000 and 30,000 respectively on April 1st, 2019.
As per the partnership deed, Naveen was to allowed a salary of rupees 6,000 per annum. नवीन को 6,000 रुपए सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट 5% per annum was to be provided on capital and profit were to be distributed in the ratio of 2:1. Profit sharing ratio जो है वो 2:1. Ignoring the above terms, the net profit of the firm rupees 36,000 for the year ended 31st March 2020 was distributed among the three partners equally. अब क्या किया, ऊपर की सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और ऊपर की सारी चीजों को इग्नोर करते हुए जो प्रॉफिट था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे हमने जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, जो सैलरी प्रोवाइड करनी थी, वो भी प्रोवाइड नहीं की और दूसरा जो है प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें इसने कहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अंदर जो जो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई है उनको लिखेंगे सबसे पहले। अब नवीन को जो है 6,000 रुपए पर एनम सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो हमने दिखाया सबसे पहले यहाँ पे नवीन सैलरी 6,000 रुपए नवीन के कॉलम में, टोटल जो है वो 6,000 रुपए हो गया। इसी टाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, 6,000 का 5%, 3,000, 30,000 का 5%, 1,500, 30,000 का 5%, 1,500, तो टोटल हो गया ये भी 6,000। अब टोटल प्रॉफिट हमारा जो है 36,000 था, तो बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको हमने किस में डिवाइड करना था, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना था, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो सबसे पहले हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट बचता उसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा, 36 में से 6 माइनस किया सैलरी का, 6 माइनस किया इंटरेस्ट का, तो 24,000 रुपीज का प्रॉफिट बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो इसको डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 2:1 के अंदर, 9600, 9600, 4800, टोटल जो है 24,000। अब इनका टोटल कर दीजिए, ये टोटल अमाउंट जो हमने क्या करना है, पे करना है किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को पे करना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो राहुल को पे करना है 12,600, अनिल को हम पे करेंगे 11,100 और नवीन को हम पे करेंगे 12,300 और टोटल जो है 36,000 हम पे करेंगे। अब इसमें ये कहा गया कि 36,000 को जो ऊपर जो हमें दिया गया है उन सभी को इग्नोर करते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हम यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है प्रॉफिट, उसको क्या करें हम वापस ले लें पार्टनर से। तो वापस ले लो, इक्वल रेशियो में डिवाइड किया गया था, इक्वल रेशियो में वापस ले लो, 12,000, 12,000, 12,000 वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो नेट अमाउंट पेबल क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो डेबिट हो गया। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट आ जाएगा 12,600 माइनस 1,200, 600। अब ये क्या है, इसमें क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है, इसमें हमने देखा 12,600 जो है वो क्रेडिट ज्यादा है। अब क्रेडिट ज्यादा है तो 600 रुपीज जो है वो क्रेडिट होंगे। इसी टाइप से 11,100 एंड 12,000 इनका डिफरेंस 900 आया। अब इसमें 12,000 ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो 900 को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसमें 12,300 एंड 12,300 का डिफरेंस आया और इसमें हमने देखा कि 300 रुपीज जो है 12,300 जो है वो ज्यादा है और जो क्या था, क्रेडिट था, तो इसलिए 300 से हम इसको जो है क्रेडिट करेंगे। तो उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री देखिए, इसके अंदर जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे उसमें एंट्री क्या हो जाएगी, जो हमने डेबिट किया है नेट इफेक्ट के अंदर उसको डेबिट कर दो। कौन डेबिट था, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट था 900 रुपीज से, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद जो है नवीन कैपिटल 300 से क्रेडिट है, 300 से क्रेडिट कर दिया और राहुल कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट किया हमने उसमें, तो ये 600 से क्रेडिट कर दिया। तो इसके अंदर जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया गया है और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया था वो दोनों जो है डिफरेंट है, दोनों अलग अलग तरीके की जो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है। तो आपको यहाँ जो भी अच्छा लगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी। आपको जो भी इजी लगे, जो भी अच्छा लगे, जिसको आप ये समझते हैं कि ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है
कि हमें केवल इसी फॉर्मेट में बनाना है, वो आपको अपनी सहूलियत से बनाना है, क्योंकि ये हम केवल किस लिए बना रहे हैं कि एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए जो नेट इफेक्ट पड़ा है डेबिट या क्रेडिट होने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, तो उस नेट इफेक्ट को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमने एंट्री की, इसके अंदर एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन इन प्रीवियस ईयर। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। मुकेश एंड रतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख 1 लाख। मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन केवल इसमें नाम चेंज हो गए हैं। उन्होंने जो है 10% इंटरेस्ट पर एनम की रेट से प्रोवाइड करना था, बट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब 10% की बजाय उसको जो है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इसमें पास कीजिए। तो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना था 10%, कितना प्रोवाइड कर दिया 12%, कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया 2%। तो 2% जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया वो उनसे वापस ले लो। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% माइनस 10% इज इक्वल टू 2%, मीन्स दोनों का 2% कैलकुलेट करो। 2 लाख का 2% 4000, 1 लाख का 2% 2000। तो 4000 रुपए हमने मुकेश से वापस लिए और 2000 रुपए हमने रतन से वापस लिए, और टोटल इस तरीके से जो है फॉर्म ने कितने पैसे वापस लिए पार्टनर से, 6000 रुपए। अब 6000 रुपए अगर पार्टनर से वापस लिए जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा, तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या हुआ, 6000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट में क्रेडिट हुए। इट मींस देयर इज अ प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब ये प्रॉफिट जो है डिवाइड होगा पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में जाएगा, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए 3600 एंड 2400। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है 400 रुपए से, तो हमने इसको डेबिट कॉलम में रखा नेट इफेक्ट को। इसमें जो है क्रेडिट ज्यादा है 400 रुपए से, तो रतन के कॉलम में हमने जो है 400 रुपए को क्रेडिट कॉलम में रखा, और इन्हीं के बेस पे हमने एंट्री करनी है। मुकेश को 400 रुपए से डेबिट करना है क्योंकि डेबिट कॉलम में अमाउंट है, और रतन को जो है 400 रुपए से हमने क्रेडिट करना है क्योंकि क्रेडिट कॉलम में अमाउंट है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एडजस्टमेंट एंट्री देखिए, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 रुपए से एंड 2 हो जाएगा रतन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 400 रुपए से। अब अगर कैपिटल फिक्स है इन द क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन दैट कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज फिक्स, इन दैट केस हम कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट का यूज करेंगे। यहाँ जो एडजस्टमेंट एंट्री हुई है वो हो जाती फिर मुकेश करंट अकाउंट टू रतन करंट अकाउंट। तो ये एंट्री करते हैं हम, कैपिटल की बजाय जो है करंट अकाउंट वर्ड का यूज हो जाता अगर क्वेश्चन में दिया होता देयर फिक्स कैपिटल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, फिक्स वर्ड का यूज नहीं किया गया क्वेश्चन में। इट मीन्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, सो वी हैव टू मेक द एंट्री विद कैपिटल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन। इनके रिगार्डिंग अगर कोई एरर हो जाती है या इनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम जो एक एंट्री बनाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नमस्कार।